Hi everyone, welcome back to me and mommy. This is me Shelly and Darsh. So Darsh आज ज्वाइन कर रहा है because he wants to make a podcast with me. So I thought कि हम आज का वीडियो पॉडकास्ट स्टाइल में रिकॉर्ड करते हैं जिस यू के जिसमें कि हम बात करेंगे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 साल का. सो 2 साल पहले हम लोग इंग्लैंड शिफ्ट किया था हमने. अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा. सो उसके बाद से क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस की हैं, क्या कंट्रास्ट हम देखते हैं जो हमारी दिल्ली की लाइफ थी या जो हमारी इंग्लैंड की लाइफ है, एंड कैसा हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है. तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. सो दर्श, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हमारी नोएडा की जो लाइफ थी डे टू डे, वहाँ पे जैसे काफ़ी आप बोलते थे कि शोर मचता है, रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, मार्केट बहुत पास में होती है, कुछ भी हमें चाहिए तो हम किसी भी टाइम ब्लिंकिट कर सकते हैं. जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है. इंग्लैंड में हमें कुछ भी चाहिए तो हमें टेस्को ही जाना पड़ता है. सब कुछ बहुत स्ट्रक्चर्ड है. संडे को जो है मार्केट क्लोज रहती है, सुपर मार्केट भी जो है वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं. सिर्फ कुछ इमरजेंसी टाइप की सर्विसेज ही खुली होती हैं. तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि आपको इंग्लैंड की लाइफ बेटर लगती है या इंडिया की लाइफ? इंग्लैंड की लाइफ. अब थोड़ा सा तेज बोलोगे ताकि आपकी आवाज रिकॉर्ड हो जाए. इंग्लैंड. एंड इंग्लैंड की लाइफ क्यों बेटर लगती है आपको? Because I have a new school. यू हैव न्यू स्कूल. Yeah, and it's better than my old one. ओके, तो हम स्कूल पे भी आएंगे अभी. वैसे जब हम कहीं बाहर जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, नोएडा में तो आप कहीं जाते नहीं थे ऐसे शॉपिंग करने. सब हम मेजरली सबको जो है ऑनलाइन ही मंगाते थे. अभी जैसे हम नोएडा में गए 1 मंथ के लिए, सो हमने सब कुछ जो था ब्लिंकिट से मंगाया. सो उस में आपको इंडिया में शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता था या इंग्लैंड में जब जाते हो टेस्को या कहीं भी किसी सुपर मार्केट, वो ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? I like England because I like the shops as than Tesco. नाइस. सो इंडिया में जहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी किसी भी टाइम आपको इजीली एक्सेसिबल है, वहीं पे इंग्लैंड में लाइफ इज मोर स्ट्रक्चर्ड. आपको सब कुछ पहले से प्लान करना पड़ता है. यू कैन नॉट रेंडमली थिंक एनी टाइम एनी डे कि चलो अभी ये करते हैं. यहाँ पे हर किसी के लिए जो फैमिली टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो ऑल्दो स्टार्टिंग में हमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वी आर नॉट यूज टू कि इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीज़ों को प्लान करने की. वहाँ तो सब कुछ फटाफट से मिल जाता था, आ जाता था. तो ये एक कंट्रास्ट है जो अभी हम लाइक वी आर वेरी मच कंफर्टेबल. अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब हम उस तरीके से चीज़ें प्लान करते हैं. बट हाँ, इनिशियली ये एक छोटा सा चीज था, हमें लगता था कि अरे 5 बजे सब कुछ बंद हो गया है. जबकि नोएडा में तो एक्चुअली जब 6 बजे ऑफिस बंद होता है उसके बाद आप सोचते हो कि अब क्या करें. सो दर्श, शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Okay. So next question is about parenting and education. So इंडिया में जो एजुकेशन है दैट्स मोस्टली प्राइवेट. जो गवर्नमेंट भी है बट डेफिनेटली इफ समबडी कैन अफोर्ड तो वो प्राइवेट स्कूल ही बच्चों को भेजते हैं, जहाँ पे बहुत ही एजुकेशन में सब कुछ आपका जो बुक रिलेटेड है, मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, फैमिली का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है होमवर्क में. वही ऑन द अपोजिट साइड जो यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उसमें पेरेंट्स का आई वुड से नेग्लिजिबल काम है. एजुकेशन में सिर्फ आपका एक काम है एज अ पेरेंट कि आप बच्चे को टाइम पे स्कूल भेज रहे हैं और डेली स्कूल भेज रहे हैं. इसके अलावा स्कूल ही सब कुछ मैनेज करता है. जो बच्चे की जो लर्निंग है वो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. सो दर्श, आपने इंडिया में भी स्कूल अटेंड किया था, आपने इंग्लैंड में भी स्कूल अब अटेंड कर रहे हो. आपको कौन सा स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता है? King's Hedges. इंग्लैंड वाला स्कूल. ओके. और इंग्लैंड वाले स्कूल में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं जो आपको इंडिया वाले स्कूल में नहीं थी? My new teacher. योर न्यू टीचर. वाई? Because I don't know. इट्स ओके. यहाँ की टीचर्स फ्रेंडली हैं, Yeah, शाउट करती हैं a bit. अ बिट. आप डरते हो उनसे? नो. आपकी कोई फेवरेट टीचर है? विच वन? Miss Latch. शी इज द फेवरेट टीचर. सो इंग्लैंड में ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जो एजुकेशन और जो पेरेंटिंग है वो काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया.
यहाँ पे आपके पास हेल्प नहीं होती है बच्चे की टेक केयर करने के लिए। अगर आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, तब भी या तो आपका फैमिली मेम्बर या आपको खुद ही मैनेज करना है। जो एजुकेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होती है, बच्चे की फिजिकल, मेंटल, ओवरऑल एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है। कोई ग्रेड्स नहीं होते हैं। मैंने जो प्राइमरी स्कूल यहाँ पे 6 क्लास तक होता है, उसमें बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते हैं। सिर्फ बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, लाइक जैसे ऑफिस में होता है गुड, नीड इम्प्रूवमेंट, और लाइक परफॉर्म बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, समथिंग लाइक दैट। ओके, नीड वाटर? ओके। सो इस तरीके से बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो जज की जाती है, कोई मार्क्स नहीं होते। वाइल ऑन द अदर हैंड इंडिया में जो एजुकेशन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है बुकिश नॉलेज पे, काफ़ी ज़्यादा होमवर्क मिलता है। थिंग्स आर चेंजिंग बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा गैप है। आपके पास हमेशा कोई ना कोई हेल्प होती है अवेलेबल इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसमें भी हमें स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी एडजस्ट होने में। स्कूल में तो दर्ज काफ़ी इजीली एडजस्ट हो गया था, बट जैसे कि मेरे को ऑफिस जाना होता था और कोई होता नहीं था, सो उस टाइम पे मोहित हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिम। जब मोहित को जाना होता था तब मैं उस दिन घर पे रुकती थी। तो इस तरीके से करके चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं। सो काफ़ी डिफरेंस है, बट यहाँ पे भी आई वुड हैप्पी टू से कि वी आर कंफर्टेबल विद दर्श। एंड अभी दर्श भी काफ़ी अच्छे से सेटल हो गया अपने स्कूल में। ये मेरे लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स बने स्कूल में? बने? कितने फ्रेंड्स हैं आपके? I think 6. 6 फ्रेंड्स, दैट्स गुड। सो काफ़ी ज़्यादा प्ले डेट्स पे भी जाता है दर्श। एंड जो अभी काफ़ी I think I've got 6 or 5 friends. ओके 6 और 5, गुड, स्टिल गुड नंबर। एंड हम लोग भी काफ़ी अभी कंफर्टेबल हो गए हैं। दर्श काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि हमको भी दिखता है कि वी हैव टू टीच हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड दर्श भी काफ़ी जल्दी जल्दी सीख रहा है, थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है। तो चीज़ें यहाँ पे भी बैलेंस हो गई हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कम्युनिटी एंड सोशल लाइफ। सो इंडिया में तो हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे। हम हर वीकेंड या तो किसी के घर जाते थे, कोई हमारे घर आता था, या कहीं घूमने जाते थे। काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, आपकी फैमिली आपके आसपास ही रहती है। तो अभी जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, तो हमने बहुत शादियां मिस की हैं यहाँ पे होने की वजह से। वहीं ऑन द अपोजिट साइड यहाँ पे हमारे तो फ्रेंड्स काफ़ी कम हैं ही, बट यहाँ पे जो सोशल लाइफ का जो कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो लाइक एज ग्रुप में डिवाइडेड भी है। सो यहाँ पे एक जो होता है ना क्वाइट सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो सोशल लाइफ में हम स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। दर्श, आपकी सोशल लाइफ कैसे? लाइक आपके तो काफ़ी फ्रेंड्स बन गए हैं, आप प्ले डेट्स पे भी जाते हो। आपको इंडिया में ज़्यादा मज़ा आता था जब हम नानी के घर जाते थे, या बाबा जी के पास जाते थे, या किसी फ्रेंड के घर जाते थे जहाँ पे आपके फ्रेंड्स मिल जाते थे, या आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है जब अपने फ्रेंड्स के साथ आप प्ले डेट पे जाते हो? Here when I go to play dates with him. तो आपको ओके दर्श को काफ़ी मज़ा आता है, बिकॉज दर्श के तो अच्छे खासे फ्रेंड्स बन गए हैं। ओके, एंड दर्श काफ़ी प्ले डेट्स पे भी जाता है। वहाँ पे दर्श हमारे ऊपर डिपेंडेंट था कि जब हम कहीं जाते थे तभी वो हमारे साथ जाता था, बट यहाँ पे या तो दर्श के फ्रेंड्स हमारे घर आते हैं या दर्श को हम उनके घर छोड़ देते हैं। तो दर्श इज हैविंग अ गुड सोशल लाइफ हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट वर्क कल्चर। सो वर्क कल्चर से तो आई एम क्वाइट हैप्पी हियर, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। सो यहाँ पे जो और वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी हाई है, बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज हैं। जो आपकी टीम है, आपके बॉसेस हैं, उनके एक्सपेक्टेशन काफ़ी क्लियर है कि आप वर्क टाइम में सिर्फ काम करोगे, एंड जैसे ही आपका वर्क टाइम फिनिश हुआ उसके बाद यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिप्लाई टू ईमेल्स, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टे इन द ऑफिस। बट इंडिया में यू कैन रिलेट कि आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा प्रोफेशन है इस टाइम पे जहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि आपका एंट्री टाइम ये है, एग्जिट टाइम ये है। आपका एंट्री टाइम तो होता है ऑफिस में, बट आपका काम एंड होने का कोई टाइम नहीं होता। वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, एंड जितना हाई पोजीशन उतना ज़्यादा हाई प्रेशर। यहाँ पे ऐसा नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड है। और मुझे तो टच वुड, मुझे तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा लगता है। सबसे आई थिंक पॉजिटिव पार्ट यही है कि यहाँ पे विदाउट एनी हेल्प आप ऑफिस भी मैनेज कर लेते हो, घर भी मैनेज कर लेते हो, बच्चा भी मैनेज कर लेते हो। क्योंकि सब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि आप जब एक बच्चे के साथ आप जॉब कर रहे हो तो देर आर सर्टेन थिंग्स जो आप करोगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने स्पेशली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्व की है
इफ़ यू आर अ डैड और मॉम, इट डजेंट मैटर. अगर आपके पास बच्चा है तो आप दोनों ही इक्वली उसको सपोर्ट करते हो. आप की वाइफ अगर वर्किंग है तो आप एज अ डैड आप जो वो होती है पैटर्निटी लीव होती है वो काफ़ी लंबी होती है. आप ये भी चूज कर सकते हो कि आप वीक में 4 ही दिन काम करो. डेफिनेटली उसका आपका जो नंबर ऑफ आवर्स जो आप काम कर रहे हो या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे. I want to say something. You want to say something? Yeah. Shall I complete my line and then you can say? Okay. Okay. तो आपकी जो सैलरी है उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. बट देयर आर ऑप्शन जहाँ पे आपको विदाउट जजिंग यू कैन स्टे एट होम फॉर 1 day और लाइक टेक लॉन्गर पैटर्निटी लीव टू सपोर्ट योर चाइल्ड. नाउ दर्श वांट टू ऐड एनीथिंग. क्या बोलना है आपको, बोलो. It can only happen if you only have one kid. 1 kid के साथ इजी होता है, बट इफ यू हैव मोर देन 1 kid इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. Yeah. है ना. Okay, are you done or do you want to add anything else? Now we are going towards next question, that is all of us favorite is food. Mum, wait. Huh? I need to add something else. Okay. And if you're doing that, then you have to be careful Yes. Why careful? because if your kid's being too silly or a bit bad, then you've got to try to sort that out. Yes. And we have a very intelligent and smart kid who Yes. help us to sort everything out. And the negative thing doesn't even need to happen. Yes. But if it happens, then what should we do? Try to sort it out. Yes. Because if we try, we can solve every problem. Right? Every problem. Yes, every problem. Chalo, now let's talk about our favorite It's topic. that fourth question. Yes, food. Yeah. Okay, so do you like England food or Indian food? Both. Both. तो फिर आप स्कूल में लंच क्यों नहीं करते हो? I only like Indian and English food at home. At home. Yes, so food is one category where we I'll are go get still. a water bottle. Yeah, you get a water bottle. So food is still one category जहाँ पे हम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं. बिकॉज जो ब्रिटिश फूड होता है काफ़ी ब्लैंड होता है, स्पाइसेस नहीं होते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक टेस्ट है. तो जो लाइक अदर क्यूजीन है अदर देन द ब्रिटिश फूड वी आर फाइन. सो हम प्रेफर करते हैं जब भी हम कहीं बाहर खाने जाते हैं तो हम ब्रिटिश फूड ना ट्राई करें, कुछ और ही खाएं. अदरवाइज वी प्रेफर टू ईट एट होम. सो इट्स डेफिनेटली अ बेनिफिट. हमारा बाहर का खाना कम हो गया है, अनहेल्दी ईटिंग कम हो गई है, जंक फूड कम हो गया है. Because mine's empty. ओके, नो प्रॉब्लम. सो दर्श को भी घर का खाना काफ़ी पसंद है. इनके स्कूल में लंच मिलता है बच्चों को, मैंडेटरी लंच, बट दर्श घर से लंच लेकर जाना प्रेफर करता है. एंड हमको भी जो भी खाने का मन करता है क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम यहाँ पे इजीली बना सकते हैं. सो फूड अगर आप लाइक एशियन है तो आई थिंक यू कैन रिलेट, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह का यूसेज इतना नहीं होता है. बट द गुड थिंग कि यहाँ पे ऐसे इंडियन स्टोर्स हैं, एशियन स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको सारे स्पाइसेस मिल जाते हैं बहुत इजीली. तो आपको जो भी मन कर रहा है वो घर पे बना के खा सकते हैं. एंड इफ़ यू आर अ पेरेंट्स दैट्स अ गुड न्यूज़ कि बच्चे को आप होम कुक्ड फूड ज़्यादा दे रहे हैं. एंड एज दर्श सेड, दर्श को भी घर पे बना हुआ खाना ज़्यादा पसंद आता है, चाहे वो ब्रिटिश फूड हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे इंडियन हो. Even though it's in any country, I Yes. still like it. That's so nice of you, Darsh. Even in Scotland. Yes, even in Scotland. Now the most painful part is that यहाँ पे हमारे पास कोई दीदी नहीं है, तो मैं डिश वॉशिंग भी खुद करनी पड़ती है, कुकिंग भी खुद ही करनी पड़ती है, क्लीनिंग भी खुद ही करनी पड़ती है और पार्क भी दर्श के साथ जाना होता है. सो ये बताओ, जब दीदी थी नोएडा में, सो आपको दीदी के साथ ज़्यादा मज़ा आता था या मम्मा डैडी के साथ ज़्यादा मज़ा आता है? You and Dad. Me and dad. So that's also kind of like positive yet painful thing. So starting में यहाँ पे भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कि आदत नहीं थी खुद से सब कुछ मैनेज करने की, तो एवरीथिंग लाइक फेल्ट अ बिट स्कैटर्ड. ऑल्दो कोविड में कुछ एक्सपीरियंस रहा था, बट तब दर्श बहुत छोटा था, दर्श के इतने काम नहीं थे और दर्श ईजीली एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाता था. तो उस एक्सपीरियंस ने थोड़ा हेल्प किया. बट नाउ वी आर सेटल्ड एंड द गुड थिंग इज कि हम दर्श के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. दर्श के पास हमारे अलावा कोई नहीं है, सो दर्श इज़ ऑल्सो एन्जॉइंग आवर कंपनी. दर्श का जो बॉन्ड है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है हमारे साथ. एंड
जैसे जैसे क्योंकि हम घर का काम करते हैं तो दर्श भी वही सब चीजें हमें देख के करता है, वो भी वही सब चीजें सीख रहा है, कैसे अपने रूम को क्लीन करना है, कैसे छोटे छोटे अपनी लाइक कबर्ड मेंटेन करनी है, अपनी चीजें जगह पर रखनी है, तो वो सारी चीजें. This water's cold. ओके, आई गिव यू वार्म वाटर. सो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा इजी हो रहा है दर्श को चीज़ें सिखाना, क्योंकि मुझे कम बोलना पड़ता है और दर्श देखता है तो इजी उसको हो जाता है सीखना. सो अगर मैं इसको समराइज करूँ, सो ओवरऑल वी आर नाउ सेटल्ड हेयर, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल. हमारी एक छोटी सी दुनिया हमने यहाँ पे बसा ली One है. more question. यस. About which garden do we like more? विच कार, Which garden? विच गार्डन, आप बताओ. Indian gardens or British gardens? ओके, यू टेल मी विच गार्डन डू यू लाइक मोर. No, you just have to tell everyone that there's. Okay, so Darsh has one more thing to tell. Which garden we like more? जो हम इंडिया में सोसाइटी में पार्क में जाते थे, या जो हम यहाँ पे हमारे घर के सामने जो पार्क है उसमें जाते हैं, बताओ. The one here. Here. Yeah, the play area. Okay, so दर्श को तो टोटली इंग्लैंड ज़्यादा पसंद है हर एस्पेक्ट में, बिकॉज दर्श इज क्वाइट कंफर्टेबल हेयर एंड ही इज लाइकिंग आई थिंक एवरीथिंग. And yeah, best part though, I forgot to tell. AQI, the air is so clean. All the weather is not so nice. हमेशा cold ही रहता है, but इतना तो manageable है, इतना problem नहीं है cold का. स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत ठंडा है. जब आप नए नए होते हो आपको बॉडी को आदत नहीं होती है. It's freezing. Yeah, it's freezing sometime. But यहाँ पे कपड़े भी वैसे ही मिलते हैं. यहाँ के स्वेटर्स और जंपर्स और जो क्विल्ट्स वगैरह होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं. देखने में आपको हल्की लगती हैं, बट यहाँ के जो घर होते हैं वो उस तरीके से बने होते हैं कि घर अंदर से थोड़ा गर्म रहे. हर रूम में हीटर फिटेड होता है, सो दैट्स पार्ट ऑफ योर हाउस. सो ओवरऑल मैनेजेबल है ठंड भी. सो अगर हम कंक्लूड करें दर्श, तो कंक्लूजन में यू लाइक इंग्लैंड और इंडिया ओवरऑल. Maybe both. मे बी बोथ. दैट्स एक्चुअली गुड. इंडिया में जहाँ हमारी फैमिली है, इंडिया में जहाँ हमारी रूट्स हैं, जहाँ पे हर चीज़ हमको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, वहीं पे इंग्लैंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड है, सब कुछ एक्सेसिबल है एंड एवरीवन इज इक्वल. ऐसा नहीं है कि चीज़ें लाइक किसी आपके सोशल स्टेटस के हिसाब से आपके लिए डिफरेंट है, रूल्स आपके लिए डिफरेंट है. नो, सो इट मोर ऑफ इक्वालिटी. चीज़ें यहाँ पे हमें ज़्यादा अब कंफर्टेबल हो गई हैं. स्टार्टिंग का एक साल हमने काफ़ी स्ट्रगल किया एंड मेजरली बिकॉज ऑफ फूड एंड दैट सपोर्ट सिस्टम. जो फैमिली होती है हमारी, उसको हमने बहुत मिस किया. बट नाउ वी आर बिट कंफर्टेबल, क्योंकि वीडियो कॉल पे हमारी डेली बात हो जाती है एंड कुछ भी हमें घर की याद आती है तो हम इजीली बात कर सकते हैं. मेरे पेरेंट्स अभी यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके गए हैं. हम लोग इंडिया चले जाते हैं, लाइक 2 साल में हम लोग 2 बार जा चुके हैं. सो वी आर काइंड ऑफ फाइंड अ मिडिल ग्राउंड. एक चीज़ आई वांट टू ऑल्सो टच बेस, जो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में देखा है, दैट इज़ अबाउट इंग्लैंड मेडिकल थिंग्स, रिलेटेड थिंग्स. सो NHS यहाँ पे होता है, जिसके लिए बिकॉज वी आर ऑन वीज़ा तो हमें NHS की फीस अलग से पे करनी पड़ती है. बट एम्प्लॉयज़ के जो यहाँ के जो रेजिडेंट हैं पुराने, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, उनके लिए वो फ्री होता है. जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जो होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह. सो ऑब्वियसली वहाँ पे कहीं पे स्ट्रगल है. मैंने जो सुना है, लोगों से देखा है. पर्सनली टचवुड हमने कोई प्रॉब्लम अभी तक ऑब्जर्व नहीं की है. हमको जिस एरिया में हम रहते हैं हमें इजीली सब कुछ एक्सेसिबल है, मेडिसिन मिल जाती है, डॉक्टर सेम डे हमें अपॉइंटमेंट मिल जाता है. बट आई हैव हर्ड लॉट्स ऑफ स्टोरीज जहाँ पे इतना ईजी नहीं है. सो दैट डिपेंड कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे कितनी फार्मेसी अवेलेबल है, कितनी GP अवेलेबल है और कितने वहाँ पे पॉपुलेशन है. सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न वी आर ऑल्सो वेरी मच सेटिस्फाइड, बिकॉज टचवुड हमने वो प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं की एंड आई होप कि हमें फेस करने की ज़रूरत भी ना पड़े. सो ओवरऑल हम इंग्लैंड की लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बट मिसिंग दी फैमिली, फेस्टिवल, ऑल दो सेलिब्रेशन जो यहाँ पे हमने 2 साल से एक भी नहीं अटेंड करा है. सो दर्श, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको ऑप्शन मिले कि आपको इंडिया में रहना है या इंग्लैंड में रहना है, तो आप क्या चूज करोगे? England.
इंग्लैंड। तो दर्श तो इंग्लैंड चूज करेगा। एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सारी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनके हिसाब से आप क्या चूज करेंगे एंड व्हाई। और अगर आपको ये हमारा छोटा सा पॉडकास्ट, शुड आई से पॉडकास्ट और वीडियो वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड इफ दर्श इज कंफर्टेबल, दर्श विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन विद यू इन फ्यूचर। एंड दर्श, कैन यू टेल मी हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग दिस पॉडकास्ट? आपको एक पॉडकास्ट करना था ना? हाँ, वी आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि दर्श को क्या क्या चीजें पसंद आती हैं, तो पॉडकास्ट इसमें से एक चीज है। आपको अच्छा लगा मम्मा के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके? अच्छा लगा? यू वांट टू डू इट अगेन? Okay, then now say bye. Bye. Thank you for watching our video.